जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स में पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। फिर हम बात करेंगे बच्चों इस सिंथेटिक फाइबर एंड नेचुरल फाइबर में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी होती है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन होते हैं। तो चलिए हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। स्टार दे करके लिखिएगा बच्चों। एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, यानी कि ADVANTAGES। एडवांटेजेस का मीन्स क्या होता है बच्चों? क्या लाभ है ना, क्या इसकी अच्छाई है। तो सिंथेटिक फाइबर की क्या लाभ है, क्या सिंथेटिक फाइबर की कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं, क्लियर है। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो लिखिएगा सिंथेटिक फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। बहुत ज़्यादा क्या होते हैं बच्चों? मजबूत होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, क्लियर है। सिंथेटिक फाइबर की क्या करते हैं हम? कई सारे क्लॉथ्स, कपड़े बनाते हैं, रस्सियां भी बनाते हैं, है ना, क्लाइंबिंग रॉक्स के लिए, है ना, बड़े बड़े पर्वत चट्टानों पर चढ़ने के लिए इसकी रोप, रस्सियां बनाई जाती है सिंथेटिक फाइबर की। चलिए, क्लियर यहाँ तक। जैसे बच्चों नायलॉन की। चलिए, अब दूसरा है कि सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल। ये क्या है बच्चों? मोर ड्यूरेबल है, मीन्स ये सिंथेटिक फाइबर के जो कपड़े होते हैं वो जल्दी कटते फटते नहीं है ना। हाई एब्रेशन रेसिस्टेंट होता है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और साथ ही मोर ड्यूरेबल यानी लंबे समय तक चलने वाले। तीसरा एडवांटेज, अच्छाई इसकी, सिंथेटिक फाइबर्स आर wrinkle resistant synthetic fibers are wrinkled resistant। क्या मीन्स हुआ बच्चों इसका? मीन्स दे डू नॉट crumpled, CRUMPLED। ये क्या है? एम है, अच्छे से लिखिए एम को। एम, crumpled easily during washing and wearing, so they keep permanent creases। तीसरी जो इसकी अच्छाई है वो क्या है कि सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो रिंकल रेसिस्टेंट होते हैं। WRINKLED। रिंकल्ड मीन्स क्या होता है बच्चों? मुरझाना, सिकुड़ना। तो ये सिंथेटिक फाइबर के कपड़े जल्दी मुरझाते या सिकुड़ते कम है, क्लियर, नहीं सिकुड़ते हैं। मीन्स दे डू नॉट क्रम्पल, ये क्रम्पल नहीं होते, मुरझाते सिकुड़ते नहीं है। ईजिली ड्यूरिंग वॉशिंग, जब इसको धोया जाता है
एंड वियरिंग, पहनने के दौरान। सो इसीलिए दे कीप परमानेंट क्रीजेस, इसलिए बच्चों क्या करते हैं, ये अपनी क्रीज को बना कर रखते हैं हमेशा के लिए। क्लियर है? तो इस तरह की इस फाइबर को जब हम धोते हैं, इसको जब इसके कपड़े को पहनते हैं तो ये मुरझाते नहीं है, है ना। होता है कई बार कपड़े जब हम वॉश करते हैं तो उस समय कपड़े क्या होते हैं, खराब हो जाती है उसकी क्रीज, है ना। तो क्रीज, सिंथेटिक फाइबर की क्रीज क्या होगी, परमानेंट बनी रहेगी, खराब नहीं होगी। इस तरह के कपड़े को बच्चों आयरन नहीं भी देंगे तो भी हम अच्छे से पहन सकते हैं, है ना, तो ठीक ठाक लगेगा। लेकिन नेचुरल फाइबर क्या होगा बच्चों, उसको उसे आयरन देना ही होगा क्रीज के लिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आते हैं चौथा, थर्ड हो गया बच्चों, आते हैं फोर्थ एडवांटेज पे। फोर्थ एडवांटेज में लिखिएगा कि सिंथेटिक फाइबर्स एब्जॉर्ब लिटिल वाटर। फुल स्टॉप। क्या बोला बच्चों कि सिंथेटिक फाइबर्स एब्जॉर्ब लिटिल वाटर, ये कम पानी को सोखते हैं, है ना। तो इस तरह के फाइबर क्या करते हैं बच्चों, अपने अंदर कम पानी को सोखते हैं, कम पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। पांचवा, दे आर क्वाइट लाइट वेट। ध्यान दीजिए बच्चों, क्या बोला हमने कि दे आर क्वाइट लाइट वेट, मतलब सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं बहुत ही हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं, यानी कि इनका जो वजन होगा बहुत ही लाइट होगा, हल्का होगा। सिक्स्थ में, दे आर एक्सट्रीमली फाइन, FINE, फाइन, फुल स्टॉप। मतलब सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं, देखिए सिंथेटिक फाइबर की जगह पे हमने दे का यूज किया है, प्रोनाउन है, तो दे आर एक्सट्रीमली फाइन। क्या होते हैं सिंथेटिक फाइबर, बहुत ही फाइन होते हैं, पतली लेयर की होती है। तो फाइन, एक्सट्रीमली फाइन का मतलब क्या है, इसमें पोर्स यानी कि छेद जो होंगे, कपड़े में छेद होते हैं बच्चे, छोटे छोटे एकदम, छोटे छोटे एकदम होते हैं, है ना। उसको हम अच्छे से देख नहीं पाते हैं इस छेद को, कपड़े में जो होती है। तो यहाँ पर जो छेद होंगे बहुत ही कम होंगे, ठीक है। तो ऐसी क्लॉथ्स जिसमें पोर्स कम हो, छेद कम हो, क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमली फाइन। सेवंथ में, दे आर नॉट अटैक्ड बाय मॉथ। क्या बोला कि सिंथेटिक फाइबर नॉट अटैक बाय मॉथ, मतलब इनको कीट पतंग कभी भी इस तरह की फाइबर से बने हुए कपड़े को खराब नहीं करते, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर में कोई भी कीड़ा नहीं लग सकता है। क्लियर है? कोई भी केमिकल्स का प्रभाव नहीं होता है। मॉथ एंड, एक और लिखिए बच्चों, मॉथ एंड केमिकल्स, फुल स्टॉप। क्लियर है 7 तक? ये इसकी अच्छाई है, एडवांटेजेस है। चलिए आते हैं आठवां। आठवां में लिखिएगा कि सिंथेटिक फाइबर्स आर, ऐसे लिखिए, सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट श्रिंक। क्लियर है? सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट श्रिंक, SHRINK। श्रिंक का मीन्स क्या है बच्चों, कि जब इस तरह के कपड़े को, मैंने बताया ना कि जब धोते हैं
तो इसकी क्रीज खराब नहीं होती। उसी प्रकार जब कपड़े को हम धोते हैं सिंथेटिक फाइबर से बने हुए, तो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो उसकी जो साइज होती है वो बनी होती है। क्लियर है? तो श्रिंक का मीन्स है ये सिकुड़ते नहीं है अपनी साइज को, जिस साइज में ओरिजिनल थे जब हमने इसको मार्केट से लिया, उसके बाद जब हम इसको क्या करते हैं, धोते हैं इस तरह के फाइबर से बने हुए क्लॉथ को, तो अपनी साइज ये मेंटेन रखते हैं। मतलब साइज छोटा या बड़ा नहीं होता, श्रिंक नहीं करता है, सिकुड़ता नहीं है। यहाँ लिखेगा मीन्स दे retain its original size even after washing। एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा बच्चों, एक नेचुरल क्लॉथ्स लीजिएगा, है ना, कॉटन की, कॉटन से बने हुए क्लॉथ्स कपड़े लीजिएगा, आपकी कोई स्कूल ड्रेस जो कॉटन की होगी 100% कॉटन, और एक पॉलिस्टर या कोई सिंथेटिक फाइबर का क्लॉथ्स लीजिएगा। उस कपड़े को आप देखिएगा बच्चों, जब आप धोइएगा तो एक या दो दिन में जो कॉटन से बने हुए कपड़े होंगे क्लॉथ्स, वो क्या होंगे, सिकुड़ जाएंगे और साइज में आपको लगेगा बिल्कुल ये छोटा हो गया। लेकिन सिंथेटिक फाइबर लाइक पॉलिस्टर या नायलॉन से बने हुए जो क्लॉथ्स कपड़े होंगे, उसको जब आपने वॉश किया होगा, धोया होगा, तो वो क्या होगी, उसकी जो साइज है वो कभी भी चेंज नहीं होगी, वो साइज अब जो ओरिजिनल साइज है उसी साइज में रहेगी। क्लियर है? इसलिए हमने कहा कि दे रिटेन मीन्स होता है बना कर रखना, इट्स ओरिजिनल साइज इवन आफ्टर वॉशिंग। क्लियर है? यहां तक 9th में सिंथेटिक fibers are less expensive। सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं। मतलब सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं बच्चों, बहुत ही कम इसकी कीमत होती है ना। तो मार्केट में जब हम सिंथेटिक फाइबर को लेते हैं, इससे बने हुए कपड़े को, तो ये कम कीमत में, है ना, लेस कॉस्ट में मिल जाती है ना। एंड रीडली अवेलेबल, और ये हर जगह क्या है, अवेलेबल है। यानी कि इस तरह की सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो कम कीमत है इसकी, लेस एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा इसकी कीमत नहीं है, मूल्यवान नहीं है, और साथ ही साथ ये सभी जगह पे अवेलेबल है, सब जगह मिल सकता है बच्चों, हर जगह मिल सकता है। यहाँ तक क्लियर है? सभी कोई सिंथेटिक फाइबर को अफोर्ड कर सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि इसकी कीमत कम है, लेस एक्सपेंसिव है, सभी जगह अवेलेबल है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है? लास्ट और आखिरी इसकी एडवांटेज, ये इसकी अच्छाई है बच्चों। चल, एडवांटेजेस 10th, इसलिए बच्चों 10th में हम लिख सकते हैं कि क्लॉथ इज मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर, क्या लिखा गया है बच्चों, FI, ध्यान दीजिए, एफ को अच्छे से लिखेंगे, FIBRES, फाइबर्स आर easier टू मेंटेन। ठीक है, ये easier टू मेंटेन है, मतलब इसको अच्छे से इसको हम रख सकते हैं अपने पास, है ना। तो इसको मेंटेन करना आसान है, किसको, सिंथेटिक फाइबर से बने हुए क्लॉथ्स, कपड़े को। क्लियर यहां तक? अब इसकी यहाँ तक हमने एडवांटेज देखा, अच्छा ही देखा। अब हम इसकी बात करेंगे डिसएडवांटेज, मतलब इसकी कौन कौन सी खराबी है ना, सिंथेटिक फाइबर के कौन कौन से नुकसान है, नुकसान कह सकते हैं, या फिर इसकी कौन कौन सी खामियां हैं, खराबी है, या डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज की जगह हम आगे क्या लगाएंगे, DIS, डिसएडवांटेज। यहाँ तक नोट कर लिया? चल,
अब हम देखेंगे इसकी डिसएडवांटेज, DISADISADVANTAGES भी को अच्छे से लिखेंगे। देखिए DIS प्रीफिक्स यूज हुआ है बच्चों। DIS क्या है? एक प्रीफिक्स है, ऐसा वर्ड जो किसी वर्ड के पहले लगता है। तो डिस हम लगा दिए हैं एडवांटेज के आगे में, तो क्या हो गया ये? हानि, है ना, नुकसान। तो डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, FIBRES। पहला लिखिएगा कि सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। को फुल स्टॉप नहीं दीजिएगा, हाइफन दीजिए। क्या लिखा गया कि सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट, MELT, मेल्ट मीन्स पिघलना, है ना। तो मेल्ट ऑन हीटिंग, सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं बच्चों, जैसे पॉलिस्टर है, नायलॉन है, तो इस तरह की जो कपड़े, इनसे जो कपड़े बनते हैं वो क्या होते हैं? हीट करने पे मेल्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये थर्मोप्लास्टिक होते हैं। हमने पढ़ा था कि तो ये हीट करने पे क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। इसमें लिखिएगा एरो दे करके, ए पर्सन when a person is wearing clothes made of synthetic fibers and his clothes catch fire accidentally, clear है? accidentally, then कोमा दीजिएगा, then synthetic fibers melt on heating and stick to the body of person and causes severe burns, फुल स्टॉप। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि when a person is wearing clothes made of synthetic fibers and his clothes catch fire accidentally, then synthetic fibers melt on heating and stick to the body of that person and causes severe burns। तो बच्चों, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति या कोई पर्सन जब वो कपड़े पहनता हो और वो कपड़ा क्या किससे बना हो? सिंथेटिक फाइबर से बना हो, और अचानक से उसके कपड़े में क्या लग जाती है? एक्सीडेंटली आग लग जाती है, फायर हो जाती है, उसके कपड़े में आग लग जाती है। तो जो कपड़ा सिंथेटिक फाइबर का बना होगा, तो सिंथेटिक फाइबर क्या करते हैं बच्चों? मेल्ट होते हैं, है ना। तो मेल्ट करेंगे हीट होने पर। अब कपड़े में आग लग गई तो उसकी वजह से क्या होगा? कपड़ा तो गर्म होगा, है ना, गर्म होते होते जलेगा। तो सिंथेटिक फाइबर जो है वो मेल्ट यानी पिघलने लगेगी हीटिंग करने पे। एंड स्टिक, STICK, स्टिक मीन्स होता है बच्चों चिपकना। तो जो पर्सन ने पहना है उस क्लॉथ कपड़े को, तो सिंथेटिक फाइबर मेल्ट होकर के,
है ना, पिघल करके उसकी बॉडी में क्या करेंगे, चिपकते चले जाएंगे और चिपक करके बच्चों उसको भयानक एक जलन देंगे, भयानक दर्द देंगे। क्लियर है? तो उनकी पूरी की पूरी शरीर जो है वो क्या होगी, इस प्रकार से जल जाएगी। क्लियर है? इसलिए बच्चों हमें कभी भी इस प्रकार ऐसे कपड़े को नहीं पहनने चाहिए, क्लॉथ्स को, जो सिंथेटिक फाइबर के बने हो। कब? जब हम किचन में काम कर रहे हो या साइंस की लेबोरेटरी में, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। चलिए यहां तक नोट कर लिए। चलिए आते हैं बच्चों, इसी के आगे लिखिए। अब इससे क्या होगा, बर्न होने लगेगा, शरीर जलने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट, सो कोमा वी शुड नॉट wear clothes made of synthetic fibers while working in kitchen and science laboratory। क्लियर है? फुल स्टॉप। इसीलिए बच्चों, सो वी शुड नॉट वियर clothes made of synthetic fibers while working in kitchen and science laboratory। इसीलिए कभी भी हमें वियर मीन्स क्या होता है, पहनना, तो कभी भी हमें वैसे कपड़े को नहीं पहनने चाहिए जो सिंथेटिक फाइबर के बने हो। कहाँ? तो किचन में, वाइल, WHILE, वाइल मीन्स होता है बच्चों के दौरान। तो जब हम किचन में काम कर रहे हो या साइंस की लेबोरेटरी में यदि हम काम कर रहे हैं, विज्ञान प्रयोगशाला में, तो इस प्रकार के ऐसे कपड़े को नहीं पहनने चाहिए जो सिंथेटिक फाइबर के बने हो। क्योंकि किचन में बच्चों क्या होती हैं, हम फायर करते हैं, है ना, किसी भी कुक को, फूड आइटम को कुक करने के लिए, बनाने के लिए, तो उस फायर क्या करती है, वो फायर बच्चों हमारी उस, अगर यदि हमने सिंथेटिक फाइबर के बने हुए कपड़े को पहना है तो हो सकता है कि कपड़ा में क्या करे बच्चों, फायर हो सके, है ना, क्लॉथ्स कैचेस फायर, एक्सीडेंटली अचानक से कपड़े में आग लग सकती है और सिंथेटिक फाइबर मेल्ट होने लगेगी, तो पूरी बॉडी में चिपक करके वो बर्निंग सेंसेशन देगी, वो जलन देगी और पूरा शरीर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जलने लगेगा। चलिए, इसलिए बच्चों कभी भी जो है माँ किचन में कभी भी सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े नहीं पहनती होगी। क्लियर है? आप देखते होंगे घर में कि माँ कभी भी सिंथेटिक फाइबर से बने हुए जो क्लॉथ्स है, कपड़े पहन करके किचन में वो कभी भी नहीं जाती होगी। या आपके स्कूल में कभी भी कोई साइंस लेबोरेटरी में सिंथेटिक फाइबर से बने हुए क्लॉथ्स को, कपड़े को पहन करके कभी भी वहाँ वर्क नहीं करते होंगे। अगर ऐसा करते हैं बच्चों किचन में या साइंस की लेबोरेटरी में, तो आप उसे तुरंत रोकें और कहें ऐसा है कि सिंथेटिक फाइबर से बने हुए क्लॉथ्स क्या होते हैं, मेल्ट होने लगते हैं हीट होने पर। इसीलिए हमें वी शुड नॉट वियर क्लॉथ्स मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर व्हाइल वर्किंग इन किचन एंड साइंस लेबोरेटरी। तो जब हम सिंथेटिक फाइबर से बने हुए क्लॉथ्स नहीं पहनेंगे तो किसकी क्लॉथ्स पहनेंगे? नेचुरल फाइबर्स की, है ना। तो नेचुरल फाइबर क्या है हमारे पास? कॉटन एंड ऊल। क्लियर है? तो समर सीजन है तो हम कॉटन पहनेंगे, विंटर सीजन, सर्दी या ठंड के मौसम है तो हम ऊलन पहनेंगे बच्चों। चलिए इसी में लिखिएगा एरो दे करके, वी शुड वियर क्लॉथेस मेड ऑफ नेचुरल फाइबर्स जैसे कॉटन, कोमा, ऊल। क्लियर है? वाइल कहाँ पहनना है? वाइल वर्किंग इन, स्पेशली किचन में, वाइल वर्किंग, काम करने के दौरान, वर्किंग इन किचन, किचन
एंड साइंस लेबोरेटरी, लेबोरेटरी। और यहाँ पर ए को अच्छे से लिखेंगे, LABORATORY। क्यों क्यों हम क्लॉथ्स पानेंगे नेचुरल फाइबर? बिकॉज नेचुरल फाइबर्स डू नॉट मेल्ट ऑन हीटिंग लाइक सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर से बने हुए क्लॉथ्स कभी भी मेल्ट, पिघलते नहीं है हीट होने पर। क्लियर है? इसको मिटा दो बच्चों। चलिए इसी में लिखिएगा, इसी के नीचे लिखिएगा, बिकॉज natural fibers do not melt on heating। कपड़े में यदि बच्चों आग लगती भी है तो ये मेल्ट नहीं होगी, पिघलेगी नहीं। क्लियर है? चलिए यहां तक क्लियर है। अब आते हैं दूसरी इसकी नुकसान। सिंथेटिक फाइबर के पहला नुकसान क्या है कि मेल्ट करती है हीट होने पर, सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। दूसरी इसकी सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि गर्मी के मौसम में, समर सीजन में, हॉट समर डे में हमें क्या होती है, खूब सारी पसीना, है ना, खूब सारा पसीना हमारे बॉडी से निकलता है। तो जो पसीना निकल रहा है बच्चों, वो तभी निकल सकता है जैसे कि हमारे बॉडी में पोर्स होते हैं, छेद। तो छोटे छोटे जो पोर्स है उसके जरिए स्वेट निकलेगा। अब हमने जो कपड़ा पहना है, यदि क्लॉथ्स जो पहना है उसमें छोटे छोटे पोर्स ना हो तो ये स्वेट निकलेगा क्या? पूरी तरह से नहीं निकलेगा। तो हमें क्या होगी, गर्मी लगेगी। तो इसीलिए जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो एक्सट्रीमली फाइन होते हैं। तो इसीलिए हमें कभी भी सिंथेटिक फाइबर क्या है, वो सुटेबल नहीं है पहनना समर सीजन में। क्यों? क्योंकि उसमें छेद नहीं है छोटे छोटे। जब कोई होल होगा तभी तो स्वेट बाहर आएगा, पसीना। चलिए क्लियर है यहाँ तक बच्चों? दूसरा इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज कि सिंथेटिक फाइबर्स, ऐसे लिखिए, क्लॉथ इज मेड synthetic fibers, FIBRES, fibers are not suitable for wearing in hot summer days. Clothes made of synthetic fibers are not suitable for wearing in hot summer days. गर्मी के दिनों में हमें कभी भी सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। चलिए बिकॉज लिखिए बच्चों, बिकॉज synthetic fibers do not have sufficient pores, PORES, pores means क्या होता है, छेद, for sweat to come out, evaporate, evaporate, evaporate and cool. Such clothes make us feel hot and uncomfortable
फुल स्टॉप। देखिए क्या बोला गया कि क्लॉथेस मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट सुटेबल फॉर वियरिंग इन हॉट समर डेज। ये तो हम जान रहे हैं गर्मी के दिनों में हम नहीं पहन सकते इसको, लेकिन क्यों नहीं पहन सकते, वजह क्या है? बिकॉज सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट हैव सफिशियंट पोर्स। इसमें इस तरह के जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, इससे बने हुए जो क्लॉथ कपड़े होंगे, उनमें क्या होगा? छेद नहीं होगा, पर्याप्त। सफिशियंट का मीन्स होता है बच्चों पर्याप्त, काफी। सॉरी बच्चों, तो क्या बोला हमने कि सफिशियंट, पर्याप्त, काफी मात्रा में पोर्स नहीं होते हैं फॉर स्वेट, SWEAT। स्वेट मीन्स क्या है? पसीना के लिए, ठीक है। तो हमारे बॉडी से क्या होती है गर्मी में, गर्मी के सीजन में, समर सीजन में बार बार हमारी बॉडी से पसीना बाहर आ रहा होता है। तो जो पसीना है उसके लिए इसमें पोर नहीं होते हैं, है ना। जो पसीना कम आउट बाहर आ रहा होता है एंड इवेपोरेट, है ना, जो लिक्विड गैस में बदले एंड कूल और ठंडा कर सके। सच क्लॉथेस मेक्स अस फील हॉट एंड अनकंफर्टेबल। इस तरह के क्लॉथ्स यदि हम पहनते हैं तो हमें गर्मी लगेगी, है ना, हमें गर्म का एहसास होगा और ज़्यादा पसीना आएगा बच्चों, और अनकंफर्टेबल हम फील करेंगे। क्लियर है? तो आप समर सीजन, समर डे में एक पॉलिस्टर की क्लॉथ्स शर्ट को पहन करके देख सकते हैं, या पॉलिस्टर के कोई भी क्लॉथ्स कपड़े को। तो इस तरह की क्लॉथ में क्या होगी? आपकी खूब ढेर सारी क्या होगी? आपको गर्मी लगेगी। चलिए, तो ये उसकी क्या है? डिसएडवांटेज है। किसकी? सिंथेटिक फाइबर की। तो हमें कौन सी क्लॉथ्स पहननी चाहिए? हम सभी जानते हैं कि समर डेज में, समर सीजन में हमें कॉटन जैसे कपड़ों को पहनना चाहिए, नेचुरल फाइबर से बनी हुई क्लॉथ्स पहननी चाहिए, जैसे कॉटन, सूती की कपड़े। चल, तो इसका जस्ट अपोजिट होगा, उसमें क्या होंगे? सफिशिएंट पोर्स होंगे, छेद। चल, नोट कर लिया यहां तक? इसी में लिखिएगा बच्चों नेक्स्ट। So we should wear clothes made of natural fibers like cotton, सूती, है ना, कॉटन, नेचुरल फाइबर, ऐसे लिखिए, नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन ड्यू टू having sufficient pores। काफ़ी मात्रा में छेद होते हैं इनमें, पोर्स होते हैं, which allow body sweat to come out and makes us feel cool and C से cool, C से cool and C से comfortable, comfortable। क्लियर है? सो इसीलिए वी शुड वियर क्लॉथेस, ऐसा होगा बच्चों यहाँ, क्लॉथेस मेड ऑफ नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन ड्यू टू हैविंग सफिशिएंट पोर्स विच अलाउ बॉडी, ये विच अलाउ बॉडी स्वेट टू कम आउट एंड मेक्स अस फील कूल एंड कंफर्टेबल। इसलिए हमें, चूंकि सिंथेटिक फाइबर में क्या होते हैं? पोर्स कम होते हैं, लेकिन कॉटन जो कि एक नेचुरल फाइबर है, इनसे बने हुए क्लॉथ्स में क्या होते हैं? काफ़ी मात्रा में पोर्स, छेद होते हैं, है ना, छोटे छोटे, और उनके जरिए क्या होंगे? पसीना जो स्वेट है वो बाहर आ रहा होगा, निकल रहा होगा बॉडी से, है ना। और जब
जो स्वेट है जब बाहर आ रही होगी बच्चों तो वो क्या हो गया, इससे हमें अच्छा फील होगा, हमें क्या होगा, ठंड फील होगा, ठंडा ठंडा फील होगा। चलिए, सो वी शुड वियर क्लॉथ्स मेड अप ऑफ कॉटन लाइक नेचुरल फाइबर। नोट कर लिए यहाँ तक बच्चों। चलिए, तो दो डिसएडवांटेज देखा हमने। पहली डिसएडवांटेज क्या है कि सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। सेकेंड, क्लॉथ्स मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट सुटेबल फॉर वियरिंग इन हॉट समर डेज। गर्मी के दिनों में सिंथेटिक फाइबर लाइक पॉलिस्टर एंड नायलॉन से बने हुए कपड़े हमें नहीं पहनने चाहिए। चलिए नेक्स्ट बच्चों, अब इसकी एक और सबसे अच्छी बात यह है बच्चों, इसमें याद रखिएगा, इसमें पॉइंट दे करके कि मैन्युफैक्चरिंग फुल्ली सिंथेटिक fibers like nylon and polyester is helping polyester fibers आर होगा बच्चों, आर helping in the conservation of forest ये पॉइंट याद रखिएगा, CONSERVATION, कंजर्वेशन। क्या है यहाँ पर, ER। कंजर्वेशन मीन्स क्या होता है, बचाना, संरक्षण करना, है ना, किसी चीज को बचाते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो जंगलों को बचाने में ये बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं। कौन, फुल्ली सिंथेटिक फाइबर को जो बनाया जाता है बच्चों, जैसे नायलॉन एंड पॉलिस्टर, तो ये क्या करते हैं, फॉरेस्ट की संरक्षण करते हैं, फॉरेस्ट में जितनी भी पेड़ हैं उनको बचाते हैं। कैसे, तो इसमें लिखिएगा कि फुल्ली सिंथेटिक फाइबर्स हम सभी जानते हैं कहाँ बनते हैं, फैक्ट्रीज में। अब फैक्ट्री में कौन बनाते हैं, इंसान। कैसे बनाते हैं, केमिकली बनाते हैं, केमिकल का यूज करते हैं। जैसे पेट्रोकेमिकल कहाँ से आएगा, तो क्रूड ऑयल पेट्रोलियम से। तो इसमें जितने भी सारे पेड़ हैं, पौधे हैं, उनको काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो सुरक्षित रहेगी। चलिए, तो फुल्ली सिंथेटिक फाइबर्स मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं, वैसी केमिकल जो ऑब्टेंड करते हैं किससे, ऑब्टेंड केमिकल से बच्चों, ये है ना, पेट्रोकेमिकल्स ऑब्टेंड फ्रॉम क्रूड ऑयल, CRUID। क्रूड मीन्स क्या होता है, कच्चा। क्रूड मीन्स क्या होता है, कच्चा। क्रूड ऑयल लाइक पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। सो ट्रीज, सो नो ट्रीज, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, जंगलों में क्या होंगे, पेड़ होंगे। सो नो ट्रीज हैव टू बी कट डाउन फॉर मेकिंग them पॉलिस्टर। क्या बोला,
कि फुल्ली सिंथेटिक फाइबर जैसे कि नायलॉन और पॉलिस्टर है ना, मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल, ये केमिकल से बनते हैं, जिनको हम कैसे पाते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम क्रूड ऑयल लाइक पेट्रोलियम। तो हम ये केमिकल हमें पेट्रोलियम से मिलता है, कच्चा तेल होता है बच्चों, तो इस केमिकल से तैयार होता है हमारा फुली सिंथेटिक फाइबर नायलॉन पॉलिस्टर। सो इसीलिए नो ट्रीज हैव टू बी कट डाउन फॉर मेकिंग दैम, इसीलिए कोई भी जंगल के पेड़ को काटा नहीं जाता है इस तरह के फाइबर को बनाने के लिए। क्लियर है? तो ये केमिकली तैयार हो रहे हैं, इसमें कोई पेड़ पौधों को काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा, फॉरेस्ट में पेड़ पौधे सुरक्षित रहेंगे, जीवित रहेंगे। इसलिए हमने बोला हेल्प इन, मदद करते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जंगलों की संरक्षण में, जंगलों की सुरक्षा में। क्लियर है यहाँ तक? तो अब ऐसे फाइबर के नाम बताना है जो जिसमें खूब सारे पेड़ को काटा जाता है उसे बनाने के लिए। नेचुरल फाइबर, जो प्राकृतिक फाइबर्स हैं जैसे कॉटन एंड वूल। तो इन वूल और कॉटन को बच्चों, वूल जैसे कॉटन है तो कॉटन फाइबर कैसे मिलता है, कॉटन प्लांट से। तो कॉटन की प्लांट पेड़ पौधों को खूब काटा जाता है ताकि हमें नेचुरल फाइबर मिल सके जैसे कि कॉटन, और उनसे फिर हम क्लॉथ्स बनाते हैं। क्लियर है? तो देख सकते हैं कि सिंथेटिक फाइबर की सबसे बड़ी अच्छाई यही है कि ये फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं, फॉरेस्ट की सुरक्षा करते हैं। क्लियर है? चलो, छोटा सा पॉइंट है, लिख लीजिए। नेचुरल फाइबर्स क्लॉथ्स मेड ऑफ नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, एक चीज और है बच्चों, यहाँ हम ये भी कर सकते हैं जैसे कि सेमी सिंथेटिक फाइबर जैसे कि रेयॉन। अब रेयॉन की अगर हम बात करेंगे तो रेयॉन में क्या होता है बच्चों, रेयॉन, अब नेचुरल फाइबर में ज़्यादा प्लांट की काटने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि कॉटन बॉल है तो प्लांट है उसे हमने कॉटन ले लिया। लेकिन सेमी सिंथेटिक फाइबर ऐसा है बच्चों जिसमें कि खूब सारे पेड़ों को काटा जाता है। कौन है? सेमी सिंथेटिक फाइबर, हमने पढ़ा है रेयॉन, लाइक रेयॉन रिक्वायर, हम जानते हैं कि किससे मिलता है रेयॉन, मेड फ्रॉम वुड पल्प, वुड पल्प। वुड पल्प क्या है बच्चों, सॉफ्ट वेट मास फाइबर ऑफ वुड, लकड़ी से मिलता है वुड पल्प। और वुड पल्प से क्या बनाते हैं, रेयॉन बनाते हैं। तो वुड पल्प लकड़ी से ही मिल रही है ना, तो लकड़ी से मिल रही है तो पेड़ को काट करके लकड़ी लेंगे पहले, उसके बाद इससे वुड पल्प लेंगे। वुड पल्प में सेलुलोज होगा, हमने पढ़ा है, और उस सेलुलोज से क्या बनेगा, रेयॉन बनेगा। तो वुड पल्प रिक्वायर trees requires to cutting down trees to make it, to make it। क्या बोला हमने कि वुड पल्प रिक्वायर्ड, इसको आवश्यकता है, इसकी जरूरत है, टू कटिंग डाउन ट्रीज टू मेक इट। मतलब कि सेमी सिंथेटिक फाइबर है रेयॉन, रेयॉन बनती है बच्चों वुड पल्प से, वुड पल्प मिलेगी वुड से, इसलिए इसको कई सारी ट्री को काटने की जरूरत पड़ती है ताकि ट्री से हमें वुड लकड़ी मिलेगी और लकड़ी से हम क्या बनाएंगे, रेयॉन जैसे सेमी सिंथेटिक फाइबर, जो कि विच इज नेदर फुल्ली सिंथेटिक नॉर फुल्ली नेचुरल फाइबर। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलिए, अब हम क्या करेंगे, कुछ एक्टिविटी करेंगे जिसमें कि हम पता करेंगे कि नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, कौन सबसे ज़्यादा मजबूत है। हम सभी जानते हैं सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा मजबूत होते हैं। स्टार दे के लिखिएगा बच्चों, एक्टिविटी।
activity showing strength of synthetic fibers। हम किसकी स्ट्रेंथ की बात करेंगे? स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, शक्ति इसकी सिंथेटिक फाइबर की। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लिए, हमने एक ले लिया एक, ये है आयरन की स्टैंड, लोहे की स्टैंड है। और यहाँ पर हमने क्या किया बच्चों, ध्यान दीजिए, अभी जो है ये क्या है, ये वूलन की थ्रेड है, वूलन थ्रेड, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम 4 फाइबर में कंपेयर करेंगे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ जो है, पहला लेंगे ऊल लेंगे, फिर कॉटन, क्लियर, ऐसे लिखते हैं, ऊल, कॉटन, सिल्क, नायलॉन, फिर पॉलिस्टर, क्लियर है, पॉलिस्टर। अब ध्यान दीजिए, ये चारों की फाइबर, वूलन फाइबर को, कॉटन फाइबर को, सिल्क फाइबर, नायलॉन फाइबर और पॉलिस्टर फाइबर, ये 4 तरह की फाइबर होती है बच्चों, जिसमें कि ऊल और कॉटन क्या है, ऊल कॉटन और सिल्क नेचुरल है, नायलॉन और पॉलिस्टर क्या है बच्चों, सिंथेटिक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वूलन की फाइबर यानी थ्रेड, धागे को हमने लिया, ये क्या है, वूलन की थ्रेड है। ये जो है बच्चों, ये है पेन, PANE, पेन मीन्स क्या है, रखने के लिए। पेन किसको रखेंगे, तो 1 kg की, सपोज हमने 1 kg का है ना, छोड़ एक भार लिया, क्लियर है, कोई वेट ले लिया ना, वेट है ये, WEIGHT, वेट। तो इस पेन के ऊपर हमने क्या रखा, वेट रखा, वेट। और ये जो है, ये क्या है, धागा है। तो धागे को हमने इससे बांध दिया ताकि ये गिरे नहीं, क्या नहीं गिरे, वेट नहीं गिरे। तो हमने पेन के ऊपर वेट रखा, तो हमने देखा बच्चों, ये जो धागा है ऊन की, ये तुरंत टूट गई, है ना, मतलब इस वेट भार की वजह से तुरंत नीचे गिर गई, ठीक है। लेकिन बच्चों हमने कॉटन के थ्रेड को, है ना, हमने यदि यहाँ पर सूती थ्रेड को, कॉटन की थ्रेड को रखा, धागे को, तो यहाँ वेट हमें ज़्यादा लगा इसको तोड़ने के लिए, क्लियर है। तो ज़्यादा वेट लगा किसको तोड़ने के लिए, कॉटन को, फिर सिल्क को ज़्यादा वेट लगा तोड़ने के लिए, फिर नायलॉन, फिर पॉलिस्टर। तो सबसे ज़्यादा वेट, भार जो लग रही है तोड़ने के लिए, किसकी फाइबर को लग रही है, पॉलिस्टर की। सबसे कम किसकी लग रही है, वूलन फाइबर जल्दी टूट रही है, वूलन की थ्रेड, धागे जल्दी टूट रही है, नीचे गिर रही है। फिर उसके बाद कौन गिरेगा, कॉटन गिरेगा, उसके बाद सिल्क, नायलॉन, फिर पॉलिस्टर। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, है ना, सबसे ज़्यादा जो पावर होगी जिसके पास, वो कौन होगी, पॉलिस्टर के पास होगी। तो इस पॉलिस्टर के लिए हमें यहाँ कितनी भार चाहिए, इन चारों में सबसे ज़्यादा जो भार चाहिए, वेट, इस पॉलिस्टर की थ्रेड को तोड़ने में। तो स्ट्रेंथ हम यहाँ लिखेंगे ऐसे, ठीक। सबसे पहले क्या है बच्चों, ऊल है, यहाँ लिखेंगे ऊल, क्लियर है। सबसे पहले वूलन टूटेगा बच्चों, उसके बाद कॉटन, क्लियर, कॉटन की टूटेगी, फिर सिल्क की, क्लियर है। सिल्क के बाद बच्चों ध्यान दीजिए, सिल्क के बाद क्या है, यहाँ पे नायलॉन टूटेगा, है ना, नायलॉन के बाद पॉलिस्टर, क्लियर है, पॉलिस्टर। ये साइन हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, लेस देन का सिंबल है। तो ऊल लेस है किससे, कॉटन से, क्योंकि ऊल जल्दी टूट रही है,
कॉटन की थ्रेड धागे उस ऊल के बाद टूटेगी। फिर कॉटन जो है जल्दी टूट रहा है किसकी तुलना में, सिल्क की तुलना में, है ना। और सिल्क किसकी तुलना में जल्दी टूट रहे हैं, नायलॉन की तुलना में। और नायलॉन जो है जल्दी टूट रही है इसकी धागा किसकी तुलना में, पॉलिस्टर की तुलना में। सबसे आखिरी में जो टूटेगा वो है पॉलिस्टर। मतलब पॉलिस्टर को तोड़ने के लिए, पॉलिस्टर की थ्रेड धागे को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा वेट की आवश्यकता होगी। चलिए, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसको मिटा देते हैं। इसमें एक चीज लिखिएगा बच्चों कि सिंथेटिक फाइबर्स आर stronger than natural fibers। क्लियर। सिंथेटिक फाइबर जो होंगे वो ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, किसकी तुलना में, देन नेचुरल फाइबर की तुलना में। तो देख सकते हैं सबसे पहले टूटेगा ऊल, फिर कॉटन, फिर सिल्क, फिर नायलॉन, फिर पॉलिस्टर, आखिरी में पॉलिस्टर। इस सीरीज को याद रखना है बच्चों। ये है बच्चों क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे लास्ट में टूटेगा पॉलिस्टर, सबसे पहले ऊल। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपनी सभी काम को करते हुए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।